नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं VNM टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले से कौन सी अहम और खास खबरें विस्तार से देखें, उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की VNM हेडलाइंस। मॉनसून ने बढ़ाई रफ्तार, पूर्वोत्तर के सभी राज्य कवर। मुंबई में लैंडस्लाइड से मलबे में दबी कारें। गुजरात के भरूच में डबल मर्डर से सनसनी, 2 महिलाओं की हत्या ने मचाया हड़कंप। वडोदरा में टैक्स भुगतान व्यवस्था ठप, तकनीकी खराबी से कामकाज प्रभावित। देश भर में मानसून ने मिजाज बदला है। मानसून ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को कवर कर लिया है, जबकि कई राज्यों में प्री मानसून की जोरदार गतिविधियां देखने को मिल रही है। मानसून ने केरलम में दस्तक देने के 6 दिन में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को कवर कर लिया है। मंगलवार को ये मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल पहुंचा। अब तक 16 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। गुजरात को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में प्री मानसून का असर है। बिहार में मंगलवार को 10 जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। बेगूसराय में एक ऑटो पर पोल गिर गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में तेज तूफान के साथ बारिश हुई। 100 kmph की रफ्तार से आंधी भी चली। इस दौरान 100 से ज्यादा जगहों पर पेड़ और पोल गिर गए। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से 5 कारें मलबे में दब गई। पनवेल MIDC इलाके में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इधर राजस्थान के अलवर में रेत का बवंडर उठा। मध्य प्रदेश के 26 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रहा। दिल्ली में पालम में 111 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली। गुजरात के भरूच के पश्चिमी क्षेत्र में डबल मर्डर की सनसनीखेज घटना सामने आने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। भरूच के पश्चिमी क्षेत्र में एक ही परिवार से जुड़े विवाद में 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान अलिफिया जनोवरवाला और उनकी मां शहनाज नमकवाला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी जेन्युअल जनोरवाला ने पहले अपनी पुत्रवधू अलिफिया पर हमला किया और बाद में उसके मायके जाकर उसकी मां शहनाज पर भी हमला किया, जिसके चलते दोनों महिलाओं की मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपी ने स्वयं को भी गंभीर रूप से घायल कर लिया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है, लेकिन घटना का सटीक कारण अभी पुलिस जांच का विषय है। पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रहे हैं तथा मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। भरूच बी डिवीजन पुलिस स्टेशन है। इसमें पारसीवाड़ा और कोठी कंपाउंड करके एरिया है। इसे अलग अलग मकानों के अंदर हमें 2 स्त्रियों के मृतदेह हाल मिले हैं, जिनको हथियारों से मारा है और मार डाला गया है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा है कि जो दोनों स्त्रियों थे, तो उसमें से अलिफिया बहन नाम थे वो, और दूसरी शहनाज बहन है। ये दोनों माता पुत्री है और इन दोनों की हत्या प्राथमिक जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, वो ये अलिफिया बहन के जो फादर इन लॉ ससुरा है, उन्होंने जो है घर के झगड़ों की वजह से ये मर्डर किया हुआ इन्वेस्टिगेशन में खुल रहा है। बाकी का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। वडोदरा के वार्ड नंबर 7 के नागरवाड़ा क्षेत्र में स्थित वार्ड कार्यालय में सर्वर अचानक ठप हो जाने से टैक्स भुगतान प्रक्रिया रुक गई, जिससे टैक्स भरने आए नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वर्तमान में एडवांस टैक्स पर रिबेट योजना लागू की गई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में नागरिक विभिन्न केंद्रों पर टैक्स भरने पहुंच रहे हैं। लेकिन वार्ड नंबर 7 के नागरवाड़ा स्थित कार्यालय में आज उस समय अव्यवस्था फैल गई जब एडवांस टैक्स भरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा सर्वर अचानक ठप हो गया। सर्वर डाउन होने की वजह से टैक्स भरने आए नागरिकों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। इस मामले टैक्स भरने आए एक नागरिक ने अपनी परेशानी बयां की। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनના એડવાન્સ વેરા ભરવાનું આજથી ચાલુ થયું છે, પણ વોર્ડ નંબર 2 માં હમણાં હું પહેલાં ગયો, ત્યાં તો આના કરતાં વધારે મોટી લાઈન છે અને સર્વર ડાઉન છે, સર્વર ડાઉન છે એવું કે, અને કાઉન્ટર પાછું એક જ વોર્ડ નંબર 2 માં। અહીંયા આવ્યો તો અહીંયા એ જ પરિસ્થિતિ છે। ખરેખર કાઉન્ટર 2 હોવા જોઈએ કે ભાઈ બીજા કાઉન્ટર પર કેટલા ભરવાના એક તે, ત્યાર પછી આપણે ચેકમાં વિગતો આ તે બધું લખીએ। આ તો એક જ કાઉન્ટર હોય તો પાછું એને પૂછીને તો પેલો બાજુવાળો જાય તો આપણે ફરી પાછું લાઈનમાં છેલ્લે નંબર આવે, એટલે આ લોકોની કોઈ વ્યવસ્થા છે જ નહીં, ઠેકાણું જ નહીં।
वहीं इस मामले वार्ड ऑफिसर ने जानकारी दी और बताया कि सर्वर पर अधिक लोड की वजह से बीच बीच में तकनीकी समस्या और स्लो स्पीड की स्थिति बन रही है। એટલે શરૂઆતમાં સર્વર સ્લો હતું અને વચ્ચે વચ્ચે ટેકનિકલ એરર આવ્યો છે, બીજું કંઈ છે નહીં. ના અમે ઉપર ટેકનિકલ ટીમનું પણ ધ્યાન દોર્યું છે, એટલે નવી સિસ્ટમ છે એટલે લોગિનનો ઇશ્યુ આવી રહ્યો છે. ના મેં ઉપર વાત કરી છે અને ટેકનિકલ ટીમ રસ્તામાં છે આવે છે. કેટલા સમયથી પડી? ના ચાલુ જ છે, સવારમાં ચાલુ હતું પણ હમણાં પાછું ટેકનિકલ સર્વર સ્લો હતું, પાછું અત્યારે લોગિનનો ઇશ્યુ આવ્યો છે, મેં ઉપર ધ્યાન દોર્યું છે. ના શરૂઆતમાં થયેલું છે, શરૂઆતમાં સ્લો હતું, બનતી હતી પણ હમણાં લોગિન ઇશ્યુ આવે છે. ટેકનિકલ ટીમના ઉપર ધ્યાન દોર્યું છે, रस्ता છે આવે એટલે. गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका की साप्ताहिक समीक्षा बैठक पालिका के मुख्य कार्यालय में म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वडोदरा की महानगर पालिका की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें वडोदरा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ और पर्याप्त दबाव के साथ पानी पहुंचाने के मुद्दे पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में पदाधिकारी और अधिकारियों के साथ जल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि शहर के प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित मात्रा में और साफ पानी उपलब्ध कराया जाए। આજે જે રિવ્યુ મિટિંગ મંગળવારનું એન્યુઅલ રિવ્યુ મિટિંગ હતી, આ રિવ્યુ મિટિંગમાં આપણે ખાસ કરીને સૌથી પહેલાં સવારે પદાધિકારીઓ સાથે પણ જે મિટિંગ કરી હતી, આ સિટીમાં પાણીની સમસ્યાને લઈને અમે મિટિંગ કરી હતી. ખાસ કરીને ઈસ્ટ ઝોનમાં 2 વોર્ડ્સ અને નોર્થ ઝોનમાં 1 વોર્ડમાં જે સમસ્યાઓ ઘડી રહ્યા છે, એક લો પ્રેશરનું અને થોડું ઘણું ઇસ્યુઝમાં કન્ટામિનેશન ઇસ્યુઝ અને પૂરતું પાણી પહોંચાડવાની જવાબદારી જે હતી એ બધાની ઉપર ડિસ્કશન સવારથી ચાલુ હતું. સાથે સાથે જે ઇલીગલ કનેક્શન્સ અને ઇલીગલ મોટર્સથી લોકો પાણી ચોરી કરી રહ્યા છે એના ઉપર પણ સતત કાર્યવાહી કરવા માટે પણ અને અમુક અમારા એમાં પણ ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે બિનજરૂરી લોકો જે એમની પોતાની જવાબદારી છે એ છોડીને કોર્પોરેશનનું ટેન્કર્સ મંગાવવાનું પણ કામગીરી શરૂ કરી, એ પણ અમારા ધ્યાનમાં આવી છે. એના ઉપર સતત કાર્યવાહી કરવા માટે, કડક કાર્યવાહી કરવા માટે પાણી પુરવઠા ડિપાર્ટમેન્ટને સૂચના આપી છે. અને જે અત્યારે પાણીનું ઘટ છે એમાં 2 વસ્તુ છે, એક નેચરલ પણ છે અને એક આર્ટિફિશિયલી ક્રિએટેડ પણ છે. જે નેચરલ ઘટ છે અને જેન્યુઇન લોકોને પાણી મળવાનું છે એના માટે અમે એસોસિએશન સાથે વાત કરીને પણ વધારાનું પાણી મંગાવવાનું પણ નિર્ણય લીધું છે. 1 મહિના માટે થોડું વધારાનું પાણી અમે એક્સેસ મંગાવીશું, કારણ કે આ વખતે વરસાદ ગયા વખતે મે મહિનામાં આવ્યો, આ વખતે થોડું મોડું થઈ રહ્યા છે, એટલે અમે થોડું પાણી એક્સ્ટ્રા એસોસિએશનમાંથી લેવાનું કરીને પાણીનું જે સમસ્યા છે એ પૂરું કરવા માટે 2-3 દિવસની અંદર આવીશું, સોર્ટ કરવા માટે નિર્ણય લીધો છે. અને જે બિનજરૂરી આર્ટિફિશિયલી જેની જવાબદારી હતી અમુક ફ્લેટ્સમાં, સોસાયટીઝમાં પોતાનો સંપ બનાવવા માટે, એ કર્યા વગર પણ અનનેસેસરી ખોટા ડિમાન્ડથી ટેન્કર્સ મંગાવી રહ્યા છે, એ અમારા ધ્યાનમાં આવી છે. એના ઉપર પણ સતત કાર્યવાही કરવા માટે VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज़। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, IT, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है to solve real world challenges. Not just the conventional streams, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state of the art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. आज डिग्री लेना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी जरूरी है। इसीलिए सिग्मा यूनिवर्सिटी का पार्टनरशिप फेयरमेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टूडेंट्स को देता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, स्पॉन्सर्ड रिसर्च लैब, अफोर्डेबल मटेरियल्स और स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस जैसे MSc in Analytical Chemistry and other joint certificate courses such as Repair and Industrial Flooring, Waterproofing और Coatings। सब कुछ एक ही जगह पर। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए।
सिग्मा यूनिवर्सिटी ये बात समझता है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लेक्चर सीरीज और वर्कशॉप्स होता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नए टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सिखाता है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सिग्मा यूनिवर्सिटी ऑफ फेयरमेट एक पूरे दिन का वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे उन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कोटिंग, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग और वाटरप्रूफिंग सीखना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनको एक वर्कशॉप के बाद जॉइंट सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की सही शुरुआत। શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો। હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા। અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ। Kamakshi Avenue. Call 9240 12323. Project RERA approved. यूपी के धामपुर में आयोजित होने वाली प्रस्तावित सत्ता परिवर्तन रैली से पहले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर रैली को रोकने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के धामपुर में आयोजित होने वाली प्रस्तावित सत्ता परिवर्तन रैली से पहले प्रशासन और पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। पुलिस प्रशासन ने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट कर लिया। रैली को अनुमति न मिलने के बाद पुलिस ने एहतियातन उनके घर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी और किसी भी प्रकार की भीड़ जुटने से रोकने के लिए विशेष निगरानी की। दरअसल पिछले कई दिनों से पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से रैली को सफल बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा था। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर समर्थकों से धामपुर पहुंचने और सत्ता परिवर्तन रैली में शामिल होने की अपील की जा रही थी। सोशल मीडिया पर बढ़ती सक्रियता को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा रणनीति तैयार कर ली थी। आरबी प्रशासन का मानना था कि बिना अनुमति आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना थी, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती थी। इसी कारण पुलिस ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही व्यापक इंतजाम किए। If management was an art, they can teach you how to make a masterpiece. With Sigma University's management courses like BBA, MBA and BCom, we can learn this art and become the CEO of our career. With specialization in HR, finance, marketing, digital marketing and more. मतलब चाहे MNC हो, बैंक, कंसल्टेंसी फर्म या फिर आपका खुद का बिजनेस, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, फ्यूचर लीडर्स तैयार होते हैं। So I'm trusting Sigma University for my MBA. Which course are you taking up? पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्य को लेकर वडोदरा मैराथन ने एक अनूठी पहल की है। शहर के 30 से अधिक स्कूलों में SDG क्लब स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य 1 लाख छात्रों को सस्टेनेबिलिटी एम्बेसडर के रूप में तैयार करना है, ताकि वो अपने परिवार और समाज में पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचा सके। इस अभियान के तहत अब तक 1.5 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा चुका है। वहीं स्कूल परिसरों में वेस्ट सेग्रीगेशन जोन भी विकसित किए गए हैं। विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के जरिए छात्रों को ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय और कचरा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण बातें सिखाई जा रही हैं। विज्ञान शिक्षण અને પ્રાકૃતિક સંપદાનું જતન આવા મૂળ હેતુ સાથે આ સંસ્થા કામ કરી રહી છે। વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો હોય તો પ્રયોગશાળા હોવી જોઈએ, તો પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો હોય તો એની પણ પ્રયોગશાળા હોવી જોઈએ। तो प्रकृति शिक्षण उद्यान नेचर पार्क ए प्राकृतिक विज्ञानનો અભ્યાસ કરવા માટેની પ્રયોગશાળા છે। 85% ઉપરનો વર્તારો આપણો સાચો પડે છે, કારણ કે આપણે વિજ્ઞાન કર્મી છીએ અને વિજ્ઞાનના આધાર ઉપર જ અહીંયાથી ફોરકાસ્ટ કરવામાં આવે છે। જૂના જમાનાનું છે, પણ જૂના જમાનાનું એટલા માટે રાખ્યું છે કે વિજ્ઞાનના પૂરેપૂરા પાયાના સિદ્ધાંતો વિદ્યાર્થીને સમજ પડે। कंप्यूटराइज टेलीस्कोप तो મળે છે કે જેમાં ચાપ દબાવો ને તમને ऑब्जेक्ट बताड़ी दे। आज यहाँ गुजरात नेचर पार्क में वडोदरा मैराथन द्वारा SDG क्लब जो स्कूल्स में हमने शुरू की है,
एक सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो एक सस्टेनेबल बिहेवियर तरफ चले। हर महीने अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हमने यूनाइटेड नेशंस के SDG गोल्स में से ली है, जो हम बच्चों के साथ कर सके, और इसके द्वारा उनका एक मेंटल परिवर्तन आए कि हमें कचरा कम करना है, हमें पर्यावरण को बचाना है, हमें ग्रीन करना है। और ये हर रोज़ करने से जो उनके जीवन में एक्चुअल डेली लाइफ में बदलाव आए, उसके तरफ का ये प्रयोग आज यहाँ हमने सेलिब्रेट किया है। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय म्यूनसिपल कमिश्नर बाबू साहब भी थे, और हर एक स्कूल के जो 30 स्कूल्स में अभी शुरू हुआ है, हमें 1 लाख बच्चों तक पहुँचना है। और ये जब होगा तो ये युवा पीढ़ी का 1 लाख बच्चे और उनके परिवार के जो बच्चे मैसेज लेके जाते हैं, तो हमें बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा। और इसी तरह हम हमारे देश को, हमारी सिटी को, हमारी पृथ्वी को एक बचा सकेंगे, और एक आगे की पीढ़ी के लिए एक अच्छी पृथ्वी, एक अच्छी दुनिया छोड़ बना के जाएंगे। तो हम ये 1 लाख बच्चों तक का पहुंचने का हमारा जो प्रयास है, हम वी हैव क्रॉस्ड 25,000, और ये साल में अभी जो दूसरी मैराथन आएगी फरवरी 27 में, उसके पहले हमें ये टारगेट ख़त्म करना है। और मैं मानती हूँ कि जो स्कूल्स में हमें बहुत ही एक इनकरेजिंग एक माहौल मिला है, बच्चे भी जुड़ गए हैं, और हमें कंजम्पशन कम करना है, हमें ग्रीन करना है, हमें सब कुछ बचाना है। तो ये भावना अभी बच्चों में जागी है। आज भी हमने देखा, काफ़ी स्कूल्स ने शेयर किया। तो ये प्रयोग बच्चों से, नई पीढ़ी से हमें जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है और ये पृथ्वी को बचाना है, वो काम आज बहुत अच्छी तरह से यहाँ वडोदरा मैराथन द्वारा हो रहा है। वो हमारे सबके लिए प्रेरणादायी है। कार्यक्रम में वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, वडोदरा मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन, समीरा खेरा, क्यूरेटर पीयूष पाटणकर, मुकेश पाठक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने युवाओं को सतत विकास के लक्षणों से जोड़ने और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने पर जोर दिया। आज फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन इनिशिएटिव SDG फोरम और वडोदरा मैराथन टीम के द्वारा यहाँ पे आयोजन किया गया। इसमें मैं मैडम तेजल अमीन और समीर खेरा एंड उनकी टीम को मैं आभार मानूंगा कि मेरे को यहाँ पे आने का आमंत्रण दिया है। आज वडोदरा शहर और वडोदरा ग्राम्य के लगभग 50 स्कूल के बच्चे और उनके स्कूल प्रिंसिपल्स फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन प्रोग्राम में जुड़े हैं। वडोदरा शहर की जब हम विकसित गुजरात, विकसित भारत और विकसित वडोदरा की बात करते हैं, शहर को विकास के साथ साथ हरियाली और शुद्ध भी रखने की जरूरत है। तो एक्शन में हम लोग सिविक सेंस की वैल्यूज, ग्रीनरी की वैल्यूज और सिटी को बहुत अच्छे करने की वैल्यूज के ऊपर आज मंतव्य हुआ है। 3 स्कूल की तरफ से प्रेजेंटेशन भी हुआ है। हम आशा रखते हैं कि आने वाले दिन में वडोदरा शहर के SDG फोरम में जितने स्कूल जुड़े हैं, ये सब आगे आए और सिटी में सिविक सेंस की वैल्यूज को ऐड करें और आने वाले पीढ़ी को हम वडोदरा को अच्छा बनाने के लिए कुछ देके जाएं। इस हिसाब से इनिशिएटिव लिया गया। आने वाले दिन में विश्वामित्री क्लीन एक्शन प्लान और वडोदरा शहर को ग्रीन एक्शन प्लान में इस बच्चों को जोड़ेंगे और वडोदरा में सिविक सेंस वैल्यूज को लाने के लिए भी ये मददरूप होगा। गुजरात के वडोदरा शहर में पानी की गुणवत्ता और सप्लाई को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच म्युनिसिपल कमिश्नर एक्शन मोड में नजर आए। वडोदरा शहर में पानी की गुणवत्ता और सप्लाई को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच VMC कमिश्नर अरुण महेश बाबू अचानक सिंध रोड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंच गए। कमिश्नर के इस सरप्राइज विजिट से प्लांट में मौजूद अधिकारियों और इंजीनियर में हलचल मच गई। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने मही नदी से आने वाले कच्चे पानी और ट्रीटमेंट के बाद शहर में सप्लाई किए जाने वाले पानी के लैब टेस्टिंग रिपोर्ट की विस्तार से समीक्षा की। कमिश्नर ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी मौसम को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर ने प्लांट के मीटर पंपिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक उपकरणों का समय पर प्री मॉनसून और जनरल मेंटेनेंस करने के निर्देश भी दिए। वॉटर प्रेशरनी इश्यूज, वॉटर एक બી જગ્યામાં કન્ટામિનેશનનું રજૂઆતો અને પાણી ના મળતાનું સમસ્યાને લઈને રજૂઆતો મળી હતી। એને ધ્યાને લેતા ગઈકાલે અમે તમામ વોટર ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓ સાથે, પાણી પુરવઠા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે આખું મીટિંગ કરી છે। પદાધિકારી સાથે પણ મીટિંગ કરી છે। પછી 5 પદાધિકારીઓ પણ પાણી પુરવઠા ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે મીટિંગ કરી છે। આજે અમે સોર્સથી લઈને ટ્રાન્સમિશનથી લઈને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના તમામ અધિકારીઓને પણ સાથે રાખ્યા છે। આજે સિંધરોડ, મહીસાગર અને આજવાની વિઝિટ પણ અમે કરી રહ્યા છે। જે આપ જાણો છો કે
વડોદરા શહેરમાં અત્યારે પાણીની જે લઈ રહ્યા છે એમાં પૂરતું સપ્લાય આવનારા 20 દિવસ સુધી પાણીનું સપ્લાય છે જ, એમાં વાંધો નથી. એટલે અત્યારે 206 જે આજવાની લેવલ છે આનાથી અમે આવનારા 20 દિવસ સુધી પણ પાણી પહોંચાડી શકીએ એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. પણ સાવચેતીના ભાગરૂપમાં અત્યારે કદાચ વરસાદ મોડું થશે તો જ અમે સાવચેતીના ભાગરૂપમાં SSNLમાં પણ કમ્યુનિકેટ કરીને 30 MLD માટે વધારનો અત્યારે એપ્લિકેશન કરી રાખ્યું છે. કદાચ જરૂરત પડે તો આ પાણી લઈશું. પછી આવી છે જે 125 MLD ઈસ્ટ ઝોન અને સાઉથ ઝોનમાં પુશ કરવાની વાત છે. એ મોડલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટના કારણે જે કામ ડિલે થઈ હતી એ અત્યારે કામ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. પહેલાં મેન્યુઅલ પુશિંગથી કામ ચાલતું હતું, એને વેગ આપવા માટે આપણે અત્યારે ટનલ પુશિંગથી ટેકનોલોજી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીને કામ વહેલા પૂરું કરવા માટે અત્યારે અમે મહેનત કરી રહ્યા છે. સાથે સાથ આજે આ 125 MLDમાંથી 75 MLD 40 MLD ઈસ્ટ માટે અને થોડું પાણી સાઉથ માટે આ મહિના સુધી અમે અંદર સિસ્ટમમાં લાવી દઈશું, જેથી કરીને પાણીનું પ્રેશરનો ઇશ્યુઝ પણ સોર્ટ આઉટ થઈ જશે. હવે આવ્યું 5 MLD એક્સ્ટ્રા પ્રેશર લોસને જે ક્રિએટ કરવા માટે અત્યારે સોર્સની ટીમ દ્વારા 3 MLDને પંપ ચાલુ કરીને 3 MLD પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. અને આપણા એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરના ટીમ અત્યારે 2 MLD માટે બીજો એક પંપ પણ મંગાવી રહ્યા છે, જેથી કરીને 2-3 વોર્ડ્સમાં ઈસ્ટ ઝોન અને નોર્થ ઝોનમાં જે પ્રેશરની સમસ્યા છે એને પૂરું પાડવા માટે અમે આ વિધિન 3-4 ડેઝની આ સમસ્યા પણ પૂરું કરીશું. એટલે અને પછી આવ્યું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કની ઇશ્યુ. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કમાં પણ 2-3 જગ્યામાંથી અમને કન્ટામિનેશનનું ઇશ્યુની રજૂઆત હતી. આ શેના માટે કન્ટામિનેશન થઈ રહ્યા છે? કારણ કે 50 થી 60 વર્ષ જૂના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક છે સિટીમાં, એમાં જૂના લાઇન્સ જે ડિસ્કનેક્ટ ના કરેલા હોય એનાથી જે રસ્ટ પાછા આવતું હશે, અથવા કોઈ જગ્યામાં જૂના લાઇન્સ ડ્રેનેજ લાઇન્સ અને વોટર લાઇન્સની બાજુ જતા હોય, APSના પમ્પિંગના કારણે ડ્રો કરતા હોય તો લાઇન બેક મારીને આ પાણી અંદર ઘૂસી જતા હશે. એને પણ દૂર કરવા માટે અત્યારે આપણે વોટર સ્ક્વોડ્સ બનાવ્યા છે. વોટર સ્ક્વોડ્સ અત્યારે વોર્ડમાં સોસાયટીઝમાં ગલીઓમાં જઈને આ જૂના લાઇન્સ ડિસ્કનેક્ટ કરી રહ્યા છે. જે લોકો ખોટી રીતે પાણી મોટર મૂકીને ખેંચી રહ્યા છે અને આ કન્ટામિનેશન ઇશ્યુઝ આવે છે ત્યાં પણ મોટર્સ પણ સીઝ કરી રહ્યા છે. આપણે વડોદરા શહેરમાં એકવાર આપણે પાણી આપવાનું ઓલમોસ્ટ 270 LPD આપણે પાણી આપીએ છીએ અને ઓલમોસ્ટ 700 લીટરની ઓલમોસ્ટ અમે પૂરું પાડીએ છીએ હાઉસવાઇઝ. એ આપણા આખા ગુજરાતમાં 4 મહાનગરમાં સૌથી હાઈએસ્ટ છે. છતાં પણ 2 વાર પાણી માંગવાનું જે પદ્ધતિ કોઈ શરૂ કર્યું છે, કોઈ પણ જગ્યામાં ખોટા ડિમાન્ડ્સ આવી ગયો છે કે અમારા ઉપર ફ્લેટ સુધી ઉપર સુધી પહોંચાડી આપો, એ શક્ય નથી. કારણ કે એમની જવાબદારીમાં આવે છે. એમની એકવાર અમે પૂરું પાડવાનું અત્યારે આપણે કામગીરી કરી રહ્યા છે. થોડું ઘણું આર્ટિફિશિયલ પણ અત્યારે ડિમાન્ડ ક્રિએટ કરવામાં આવી રહી છે, એને બંધ કરવા માંગીએ છીએ. અને અમે તમામ પદાધિકારીઓને વિશ્વાસમાં લઈને એમની વિસ્તારમાં પણ અમારી ટીમ અત્યારે વિઝિટમાં છે. गुजरात के वडोदरा के सेवासी इलाके में स्थित अंजना हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद विवाद खड़ा हो गया. बड़ौदा के सेवासी क्षेत्र स्थित अंजना हॉस्पिटल में भर्ती एक पेशेंट की मौत के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल देखने को मिला. मृतक की पहचान गुलाब तलपड़ा के रूप में हुई है, जिन्हें बीती शाम इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों का आरोप है कि पेशेंट की हालात को लेकर उन्हें सही और समय पर जानकारी नहीं दी गई. अब ये पेशेंट 69 इयर्स का मेल पेशेंट है गुलाब भाई. ये यहाँ पे एडमिट हुए थे क्योंकि इनको सांस चढ़ रहा था और ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम था. और ये जब आए, ये कार्डियोजेनिक शॉक, यानी कि जब हार्ट की पंपिंग कम होती है तो पेशेंट शॉक में होता है. शॉक यानी कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम होता है, राइट. वो स्थिति में ये यहाँ एडमिट हुए थे. BP कुछ 70 जितना ही था एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन भी इनका काफ़ी कम था. और इनको तकलीफ ये हो रही थी कि ये लेट नहीं पाते थे रात को, क्योंकि इनको कार्डियक सिम्टम्स, जिसको हम पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया कहते हैं, विच इज़ टिपिकली जो ये कार्डियोजेनिक शॉक में उनका हृदय सिर्फ 20% काम कर रहा था, उनका पंपिंग फंक्शन सिर्फ 20% था. और उसके कारण इनके श्वेत कण भी ज़्यादा थे, इनका किडनी का रिपोर्ट वो भी थोड़ा ज़्यादा था और लिवर का रिपोर्ट भी ज़्यादा था, जो ऐसे केसेस में होते हैं. अब रिलेटिव्स को पूरी तरह से हमने समझाया और कि इनकी स्थिति गंभीर है, राइट. कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पंपिंग सिर्फ 20% था. रिलेटिव्स ये बात को समझ भी गए और जब पेशेंट ICU एडमिट में हमारे ICU में एडमिट होता है कि हम इनको खबर कराते ही हैं कि पेशेंट क्रिटिकल है. और जो हमने इनको समझाया कि पेशेंट क्रिटिकल है, एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर भी होता है जो इन्होंने साइन किया है कि मैंने इनको जनाया है कि इनकी स्थिति गंभीर है, राइट. सो रिलेटिव्स भी समझ चुके हैं कि इनकी स्थिति गंभीर है और इनको सांस भी चढ़ रहा था. एंड ये बाईपैप वेंटिलेटर हमने लगाया हुआ था, यानी कि सांस नली के में हमने वो नहीं डाला था ट्यूब, लेकिन बाहर से मशीन लगाया था. और हम अगर थोड़ा भी इनको मशीन से हटाते थे तो इनको काफ़ी सांस चढ़ रहा था और ऑक्सीजन ड्रॉप होता था.
हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों और लगाए गए आरोपों की सच्चाई सामने आ पाएगी। અંજના હોસ્પિટલમાં આવ્યા છે। મારા સસરાને અમે કાલે લઈને આવ્યા હતા। એમને પગે સોજાને એમાં હતા, ખાલી ખાંસી ચડતી હતી, તો અમે અહીંયા આગળ આવી પહેલા મળી ગયા કે અમને તમે દવા કરશો। અમારા બધા રિપોર્ટો એમના જોઈને ને એ લોકો એવું કીધું હા અમે દવા કરીશું, બધું સારું કરીશું અહીંયા આગળ। તો અમે અહીંયા આગળ કાલના લઈને આવ્યા છે। તો આજે એકદમ જ અમારા પેશન્ટને એવું કહે છે તમારો કેસ બગડી ગયો છે, તેનું કારણ શું, કયા કારણે અમારો કેસ બગડ્યો છે તે અમને જવાબ કરો। અત્યારે બધા આગળ ડોક્ટર બધા શીખવ છે। અમારી એટલી માંગણી છે કે હોસ્પિટલ જ બંધ કરાવો। અહીંયા આગળ કેટલા કેસ બગાડ્યા છે આ લોકોએ, હોસ્પિટલ જ બંધ કરાવી જો। અમે હેડતા ચાલતા લઈને આવ્યા હતા, મારા સસરાને ખાતા પીતા હતા અને એ લોકો અમારો કેસ બગાડી કાઢાયો છે। અમારે કઈ માંગણી નથી, અમારા હોસ્પિટલ બંધ જોઈએ, અમારે ન્યાય જોઈએ છે। મારા સસરાને એમને કંઈક ને કંઈક તે લોકોએ કર્યું જ છે, કશું એમને બધું સારું હતું, બોલતા ચાલતા હતા અને એ લોકોએ અમારો કેસ બગાડી કાઢ્યો છે। અમારે ન્યાય જોઈએ છે। અમારે गुजरात के वडोदरा में फिकी फ्लो वडोदरा और दीपक फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और रजिस्ट्रेशन सहायता प्रदान करने संघार्थ नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से वडोदरा के निकट अंकलाव तालुका के कोसिंद्रा गांव में संघार्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिक्की फ्लो और दीपक फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और रजिस्ट्रेशन सहायता प्रदान की गई। डॉक्यूमेंट मांगीने दरेकमां सहाय गरीब कल्याणમાં હોય, કોઈ આધાર કાર્ડ બાકી રહ્યો હોય, કોઈ 5 લાખના કાર્ડમાં કંઈક બાકી રહે, કોઈ યોજનામાં જે બાકી રહ્યા હોય એ અમને મદદરૂપ કરવા માટે અને માર્ગદર્શન માટે એ લોકો સહાય કરે છે। इस पहल को ग्रामीणों का उत्साहजनक समर्थन मिला और 100 से अधिक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लेकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। आयोजकों का मानना है कि जागरूकता बढ़ने से अधिक जरूरतमंद लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। ये कैंप हम 3 दिन यहाँ चलाने वाले हैं। ये दीपक फाउंडेशन का संघात प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत हम ये कामगिरी कर रहे हैं और यहाँ 3 दिन तक 10 से 5 हम लोगों को उनके घर के डोर स्टेप पे उनको सभी योजनाओं की इन्फॉर्मेशन मिले और फैसिलिटेट करें, उसके लिए हमने ये आयोजन किया है। ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं के व्यापार प्रचार प्रसार के लिए शुरू की गई ये पहल गांव में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। संघात के नीचे हम जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है बीपीएल के लिए उनकी हम जागरूकता करते हैं। उसके बाद ये कैंप जैसे 3 से 4 दिन तक यहाँ पे होएगा, तो उसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशंस जो जिस स्कीम के लिए ज़रूरी है उसकी भी यहाँ पे इनको सोल्यूशन मिलता है और वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज़। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है to solve real world challenges. Not just the conventional streams, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया।
हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार। जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। Can I change my career path after bachelor's? Does MBA provide a future? Best MBA colleges in Gujarat. Sigma University's MBA program offers hands-on learning and valuable industry connections. Prepare for leadership roles with a curriculum designed for the real-world impact. लोकमाता एक ऐसी विरासत जो आज भी देती है प्रेरणा। राजमाता अहल्याबाई होलकर के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित भव्य महानाट्य की बड़ौदा एमेच्योर्स ड्रामेटिक क्लब द्वारा वडोदरा में प्रस्तुति प्रोफेसर सीसी मेहता हॉल में 21 जून 2026 रविवार को शाम 5:30 बजे और रात 8:30 बजे। सिर्फ 100 रुपए से 500 रुपए तक के डोनेशन पास उपलब्ध। 25 या अधिक लोगों की ग्रुप बुकिंग पर 20% की विशेष छूट। इतिहास को मंच पर जीवंत होते देखने का ये सुनहरा अवसर बिल्कुल ना चूके। आज ही अपने डोनेशन पास बुक कराएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करें। आमतौर पर रिफाइनरी का नाम सुनते ही आंखों के सामने बड़े बड़े प्लांट्स और मशीनें जहन में आते हैं, लेकिन इंडियन ऑयल की ये तस्वीर कुछ अलग है। यहाँ सिर्फ ऊर्जा का उत्पादन ही नहीं होता, बल्कि प्रकृति को भी पूरा सम्मान दिया जाता है। हजारों पेड़ पौधों से घिरे परिसर आज पक्षियों और जीव जंतुओं का सुरक्षित बसेरा बन चुके हैं। ये कोशिश दिखाती है कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। आज मैं एक टेक लीडर हूँ, पर यह सफ़र शुरू हुआ था सिग्मा यूनिवर्सिटी से। यहाँ मैंने सिर्फ थियरी नहीं सीखी, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। एथिकल हैकिंग से लेकर AI प्रेडिक्शंस तक, यहाँ हर एक प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज जैसा था। सिग्मा ने मुझे सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड से जुड़ाया। इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, सब कुछ। स्टार्ट कोडिंग योर सक्सेस स्टोरी। MCA की सही शुरुआत सिर्फ सिग्मा से। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलिशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव।
छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Whoa! I never thought that I could see this experiment sample from this close. Doesn't science feels like magic? Inse, it's actually real. A BSc and MSc programs let you explore biotechnology, chemistry, microbiology, food technology, forensic science, and much more. Ready for real world job? यहाँ थ्योरी से एक्सपेरिमेंट्स तक का सफर सिर्फ एक लैब कोट का डिस्टेंस है। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। पढ़ाई के साथ साथ जॉब एश्योरेंस कौन देता है भाई? हाय, मेरा नाम केयूर है। From batch 2020, a proud Sigma student, Sigma University has the best faculties, best infrastructure and is well recognized all over the world for any engineering courses. जब मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि यार मुझे भी सिविल इंजीनियरिंग करनी है, obviously Sigma was his first choice too. This new introduced course in construction chemicals and paints is an extension of civil engineering. Believe me, it's boon for all the aspirants, perhaps first of its kind. And the collaboration with Zydex Industries is amazing. मतलब कॉलेज के फर्स्ट डे से इंटर्नशिप कौन ऑफर करता है? वो भी 10,000 पर मंथ के स्टाइपेंड के साथ। और इतना ही नहीं, कोर्स खत्म होने पे 100% जॉब अश्योरेंस भी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी मिल जाती है। और कोर्स खत्म होने पे यू ऑलरेडी हैव 4 years of experience. I wish हमारे टाइम में भी ऐसे कोर्सेज होते, बट नेवरदलेस मेरे भाई को तो मैंने बोल दिया है कि यही कोर्स लेना है। That's going to be his best career choice. Sigma University, करियर की नई शुरुआत, सही शुरुआत। गुजरात के छोटाउदेपुर जिले के पावीजेतपुर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और उनमें हो रही मौतों को लेकर पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। पावीजेतपुर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हादसों में हो रही जानहानि को रोकने के लिए पावीजेतपुर पुलिस स्टेशन के पीआई राणा ने क्षेत्र के सभी रेत लीज मैनेजर्स और स्टॉक मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में पुलिस अधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के बाद पुलिस ने कार्यवाही शुरू करते हुए पावीजेतपुर के वन कुटीर क्षेत्र के पास विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान डंपर और अन्य वाहनों की जांच की गई तथा चालकों को सुरक्षित और धीमी गति से वाहन चलाने के निर्देश दिए गए। आज रोज जे पावीजेतपुर विस्ताરના જે નેશનલ હાઈવે જઈ રહ્યો છે ત્યાં રીતિના ડમ્પરો બહુ જે વાહનની અવરજવર થતી હોય છે, તેમાં એ સિવાય ઘણા વાહનોની અવરજવર થતી હોય છે, પણ અમુક આ મહિનામાં એક્સિડન્ટના બનાવ વધી ગયા છે, જે અનુસંધાને આજ રોજ વાહન ચેકિંગ રાખવામાં આવ્યું હતું અને પાવીજેતપુરની પોલીસની अलग अलग ટીમો બનાવી હતી। વાહન ચેકિંગ દરમિયાન તમામ જે પણ મોટા વાહનો છે તેના ડ્રાઈવરોને એમના લાયસન્સ ચેક કરવામાં આવેલ તેમજ તેમને કડક સૂચના આપવામાં આવેલ
કે ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું અને રોડ ઉપર જતી વખતે આજુબાજુના નાના વાહનો ઉપર જોઈ વાહન ચલાવવા માટે કડક સૂચના આપવામાં આવેલ. તેમજ તે સિવાય લીઝ ધારકો તેમજ સ્ટોકના માલિકો છે એમની મીટિંગ ભરવામાં આવેલ. મીટિંગ દરમિયાન એ લોકોની સૂચના આપવામાં આવેલ કે તમારા જે પણ ડમ્પર રેતી ભરવા આવે છે તે ડ્રાઈવરોની કડક સૂચના આપવામાં આવે. જો નિયમોનું પાલન નહીં કરવામાં આવે તો કાયદેસર એમના ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. એ પ્રમાણે મીટિંગનું आयोजन કરવામાં आवेल હતું. गुजरात के वडोदरा के कलाली ब्रिज के नीचे उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक घोड़ा अचानक कांस में गिर गया। वडोदरा के कलाली ब्रिज के नीचे आज दोपहर एक घोड़ा गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह कांस में जा गिरा। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और घोड़े को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि कांस काफी संकरी होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाई का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार घोड़े को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद लेनी पड़ सकती है और इसी के लिए कांस के कुछ हिस्से को तोड़ने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। फिलहाल फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग मिलकर घोड़े को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अमने कॉल आपवामां आव्यो छे के घोड़ो खाडामां पड़े छे। स्थल पर आવીને જોયું તો ગટરના ઢાંકણું તૂટીને અંદર પડેલો છે, જેને હવે એટલું બધું વરસાદી ગટર છે કે બહુ મોટો સ્લેબ છે। એ સ્લેબને હેમર બ્રેકરથી જેસીબી વાળાને બોલાય છે, આવે છે અને જગ્યા થોડી મોટી કરીને પછી ઘોડાને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવશે। કારણ કે હમણાં જે કાઢવામાં આવે તો બહુ સાંકડી જગ્યા છે, જેને કરીને ઘોડાને ખાસી ઈજા થઈ શકે છે। ના, અમે જ્યારે આવ્યું ત્યારે આ તૂટેલું દેખાયું, પણ ઢાંકણું જે છે ને એ સિમેન્ટનું ઢાંકણા હાથે ઘોડો અંદર પડેલો છે, બરોબર। હવે આપણે જેસીબીની મદદથી એને જગ્યા પોળી કરીને મોટી કરીને ઘોડાને બહાર કાઢવામાં આવશે। गुजरात के महसाणा जिले के जोटाणा गांव में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। महसाणा के जोटाणा गांव के नागरिक लंबे समय से पेयजल समस्या का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नल से आने वाला पानी गंदा और सीवेज के मिश्रण के कारण पीने योग्य नहीं है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बना हुआ है। इस समस्या को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मामलतदार कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। हालांकि मामलतदार और टीडीओ कार्यालय में मौजूद नहीं थे, जिसके चलते ग्रामीणों ने सहायक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इमनी राह जनता ने जोवी पड़े कि साहेब क्यारे आवे, साहेब क्यारे आवे, साहेब हवे रेग्युलर टाइमे आवता ना होय ने एवुं चोख्खुं देखाड्युं। अत्यारे तमे टाइम जोई लो, अत्यारे टाइम थयो 11:37 बरोबर। तो हजू मामलतदार साहेब के टीडीओ साहेब हजू अहींया कोई चेम्बर में देखातुं ज नहीं। अहींया अमे आवेदनपत्र आपवा आव्या छीए, गरीबोना हकना अधिकारों माटेना आवेदनपत्र आपवा आव्या छीए અને ગામની અંદર ગંદુ પાણી, ગટરનું પાણી અને પીવાનું પાણી એ મિક્સ થઈને આજે જનતાને પીવું પડે અને આ લોકો વાપરવા તૈયાર નહીં। અમે જ્યારે આવીએ ત્યારે આ લોકો ટાઈમસર કોઈ આવતું નહીં। एक और देश भर में बिजली बचाने की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी लाइटें दिन भर चालू रहती है, जिसका खर्च आखिरकार तो नागरिकों को ही उठाना पड़ता है। वडोदरा के सावली में नगर पालिका की लापरवाही की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक और सरकार और प्रशासन लगातार ऊर्जा बचाने का संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सावली नगर पालिका की लापरवाही के चलते दिन दहाड़े स्ट्रीट लाइटें जलती हुई नजर आई। सावली की राधेश्याम सोसाइटी में दोपहर के समय भी स्ट्रीट लाइट चालू रहने से बिजली का बेवजह दुरुपयोग होता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से न केवल ऊर्जा की बर्बादी होती है, बल्कि जनता के टैक्स के पैसे का भी नुकसान होता है। इस घटना के बाद नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि नगर पालिका इस मामले में क्या कदम उठाती है और भविष्य में ऐसी लापरवाही को रोकने के लिए क्या व्यवस्था करती है। गुजरात के महसाणा में शराब तस्करों के खिलाफ स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों रुपए की विदेशी शराब के जखीरे का पर्दाफाश किया है। महसाणा जिले के मेवड़ गांव के पास एसएमसी के पीएसआई वीके राठौड़ की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए विदेशी शराब से भरे एक आयशर ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक से 850 बॉक्स में भरी 22,773 विदेशी शराब की बोतल्स बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया कि जब्त शराब की कीमत 1,10,00,000 रुपए से अधिक है, जबकि ट्रक, मोबाइल फोन, नकदी और अन्य सामान सहित कुल जब्त मुद्दा माल की कीमत 1,26,00,000 रुपए से ज्यादा आंकी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बरामद शराब पर फॉर सेल इन पंजाब ओनली लिखा हुआ था।
पुलिस को शक है कि इस शराब को अवैध रूप से गुजरात में उतारकर आगे सप्लाई किया जाना था। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करों के होश लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। हालांकि अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क के तार खंगालने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सरेआम साधु की हत्या कर देने पर बवाल मच गया है। इस मामले पर एक बार फिर योगी सरकार की बुलडोजर कार्यवाही देखने मिली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बांगरमऊ क्षेत्र के निर्माणाधीन मंदिर में रहने वाले साधु मिलन दास की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। साधु की चाकू गोदकर हत्या किए जाने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। वहीं पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में कड़ी पुलिस निगरानी के बीच कराया गया। मृतक के परिजनों ने घटना को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। विरोध करने के बाद इन्हें तीसरे दिन बंद कर दिया। बंद करने के बाद कोई बातचीत नहीं हुई, शांति खामोश रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब 15 दिन के बाद कल ये मंगलवार था, मंगलवार को 10-11 बजे ये लोग चुपचाप किसी को ये लेके चले गए बाबा को। बाबा ने पानी पीने की कोशिश ऐसे करी, बाबा के पीछे से चाकू ऐसे मार दी, पूरी इतनी बड़ी तलवार हलाल कर दिया, मतलब पीछे से। और वो भागते रहे यहाँ से 100 मीटर दूरी तक भागते रहे, 100 मीटर दूरी तक। और उनके पीछे से वार किया, पीछे चाकू लगी। जहां तक उनके शरीर में गर्मी थी वहां तक वो भागते रहे। उसके बाद वहां गिर पड़े। फिर लेने कौन आया शायद हमको नाम नहीं पता है, लोगों को नाम पता है, हम नाम नहीं जानते। वो लोग उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल वो लोग ले गए जिनके ये प्लाट में काम हुआ है, जिनके प्लाट में ये काम हुआ है। इसके मतलब ये 15 दिन से पहले सोची सब्जी साई की 15 दिन पहले आपने भंडारा किया, मंगलवार को ही आपको हम मारेंगे। अब मंगलवार को उन लोगों ने मार दिया। उनने दिखा दिया कि हमसे बढ़कर इस भारत में कोई भी नहीं है। हत्याकांड में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आरोपी अतीक के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि अतीक के हाथे में बनी झोपड़ी में ही पुजारी मिलनदास की हत्या की गई थी। नगरपालिका प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध हाथे को ध्वस्त किया। कार्यवाही के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में PAS और पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में PAC और पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये क्लियर अभी हो नहीं पाया है, लेकिन हाँ ये पता चल रहा है 4-5 दोस्त साथ में थे। एक अतीक लड़का था, एक इजराइल करके था लड़का। उसके द्वारा मतलब इनके पर चाकू द्वारा हमला किया गया है। पीछे से गर्दन काट दी गई। पीछे गर्दन यहाँ पर मतलब, और जब हम वहाँ से इधर लाते हैं मतलब यहाँ पर लाए सरकारी अस्पताल में, यहाँ पर कोई किसी भी तरीके से हमें स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिली, जिसके कारण से बाबा की मतलब अचानक से मौत हो गई है। प्रशासन बहुत ज़्यादा हम लोग पर दबाव बना रहा है और हम चाहते हैं कि इनके कातिलों की हर तरीके से मतलब पकड़ा जाए और बस घटना नहीं है, ये बहुत धोखाधड़ी हत्या है और ये हत्या करने वालों को माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार में छोड़ा नहीं जाएगा और अराजकता करने को, कानून के साथ खिलवाड़ करने को बीजेपी सरकार में माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का ये संकल्प है। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज़ स्टूडियो से। VNM TV की सारी खबरें, शोज और अपडेट्स आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली एंड Jio TV, वोडाफोन TV और Jio TV के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं खबरें, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए VNM TV। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार।